मुद्दा में आज बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी आंतरिक समस्या की, नक्सलवाद की। मेरा सीधा सवाल, ये नक्सलवाद है, ये गरीबों की लड़ाई है, या ये सीधे सीधे आतंकवाद है? स्वामी अग्निवेश, हमने अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात की। नक्सलवाद को अमूमन पहली नजर में कानून व्यवस्था की समस्या के तौर पर देखा जाता है। क्या यह सही तरीका है, या हमें नक्सलवाद की जड़ में जाना होगा, विकास का अभाव? मैं कहना चाहता हूं संदीप कि ये नक्सलवाद अपने आप में बीमारी नहीं है, बीमारी का उपलक्षण है, डिजीज नहीं, ये सिम्टम है। और यदि हम उसके बुनियादी कारणों में जाएंगे तो ये सरकारें खुद जिम्मेदार हैं। इन्होंने नक्सलवाद को जन्म दिया है। कैसे, मैं बताता हूं। 1950 में भारत का एक संविधान बना। उस संविधान के अंदर एक संविधान है जिसको हम जानकार लोग कहते हैं 5वीं और 6वीं अनुसूची। वो आदिवासी इलाकों के लिए है। उस इलाके के अंदर काम करने के लिए सारे अधिकार, बहुत जबरदस्त अधिकार राज्यपालों को दिए हैं। राज्यपाल अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री की अनदेखी कर सकता है, पार्लियामेंट की और सबकी कर सकता है। अब उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उन आदिवासियों के हक में फैसला ले, उनका एडवाइजरी काउंसिल बनवाए, उनके जल, जमीन, जंगल और खनिज संपदा का अधिकार उनको दे। 5वीं और 6वीं अनुसूची पर पिछले 1950 से लेकर 2013 तक अमल न करने वाले असली गुनाहगार है, असली गुनाहगार है। अमल क्यों नहीं हो पाता कॉनरेड? अमल क्यों नहीं होता? हमें पता है कि वहां पर विकास का अभाव है, वहां पर तो सरकार नाम की चीज नहीं है। तो ये हुआ क्यों है, होता क्यों है ये, और हो क्यों रहा है? ओवरऑल मेरे ख्याल से जिस तरह से एरियाज को निग्लेक्ट किया गया है, और जिस तरह से जो आदिवासी लोग हैं उनको, हाँ शायद वहां पे वो लोग एक दो कंपनी लेके आ जाए, एक्सप्लॉयटेशन जहां पे माइनिंग होती है, ये सब काम वहां पे डेवलपमेंट की तरफ से ये जो एक्सप्लॉयटेशन का काम है, फैक्ट्रीज का काम है, ये बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन असली डेवलपमेंट जो एजुकेशन और जो एम्पावरमेंट ऑफ द आदिवासी और द ट्राइबल पीपल, दैट इज व्हाट इज मिसिंग। क्यों मिसिंग है? और ये बड़ी सवाल ये शायद हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ा एक नेक्सस हो। शायद हो सकता है कि यहां पे कोई बड़े कंपनीज हो जो इन्वॉल्व हो, जो चाहते हैं कि माइनिंग हो वहां पे। नहीं, वो तो है इन्वॉल्व। सारंडा के जंगलों में 2009 में आपने फैसला किया कि साल के पेड़ काटे नहीं जाएंगे, वहां पर माइनिंग नहीं होगी। अब 3 कंपनियों को माइनिंग के अधिकार दे दिए, आपकी सरकार ने दिए। भगतचरण दास साहब, कोई भी सरकार दे इस इलाकों में, जैसे अग्निवेश जी कह रहे थे, 5th शेड्यूल या शेड्यूल एक्ट, शेड्यूल एरिया में कोई भी लैंड ट्रांसफर या कोई भी खनिज संपदा का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। उसका टोटल इग्नोरेंस पूरे संवेदनशील इलाका, चाहे छत्तीसगढ़ हो, ओडिशा हो, झारखंड हो, किया गया है। केंद्र सरकार अगर कोई परमिशन देती है माइंस इंडस्ट्री बिठाने के लिए, तो उसमें सारे अड़चने हैं क्लियरेंस के लिए, फॉरेस्ट क्लियरेंस। मेरा आपको सलाम करने का दिल कर रहा है भगतचरण दास साहब, आप इतनी साफ गोई से, इतनी ईमानदारी से सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं। अब मैं एक और तीखा सवाल आपसे पूछूं, क्या दरअसल ये विकास का अभाव इसलिए भी है कि हम भारतीय, हम बहुत हिपोक्रेटिकल भी हैं, हम दो मुंहे हैं, और हमारी एक ब्राह्मणिकल सोसाइटी है, आदिवासी जाएं भाड़ में, क्या ये देश की समस्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इस बात पर मैं मानता नहीं हूं कि आदिवासी नहीं, विकास होगा और जगह, वहां पर नहीं जाएंगे। देखिए, वहां पर आपकी सरकार नहीं जा रही है, आप खुद मान रहे हैं। लेकिन खनिज संपदा राज्यों में है, राज्यों के सरकार जो सिलेक्ट करता है माइंस की। जैसे नियमगिरी में मैंने 5 साल लड़ाई की। आप जानते हैं नियमगिरी में वेदांत कंपनी, अनिल अग्रवाल का कंपनी, वहां पर रिफाइनरी बिठा दिया बिना क्लियरेंस में। राज्य सरकार ने उड़ीसा में परमिशन दे दिया, लांजीगढ़ में। 5 साल मैंने वहां पे गांधीमय तरीके से लड़ा, एक पत्थर किसी ने नहीं मारा। ब्लॉकेड हुआ, जंगल को, पहाड़ को पूरा इंसानों ने घेरा, आदिवासियों ने घेरा। उसका नेतृत्व हमने लिया वहां पर। मैं पैदल 250 किलोमीटर पैदल चला पहाड़ों में। और अभी की बात है, 4 साल पहले की बात है, वो बहुत पहले की बात नहीं है। और वो लड़ाई हमने कामयाब हुआ, और वो जंगल आज आदिवासियों के हित में बचाया। वहां पर सारा वायोलेशन आज भी हुआ है। इक्का दुक्का सफलताएं हैं ये। प्रोफेसर हरगोपाल, क्या हम एक ब्राह्मणिकल सोसाइटी हैं? यहां सवर्णों के लिए काम करो, आदिवासी पिछड़े हैं, पड़े रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हमारे समाज की एक कड़वी हकीकत है, हमारे सरकारों के कामकाज का तौर तरीका ये? नहीं, हमारा इंस्टीट्यूशन जो है पूरा फेलियर हो गए ना। इंस्टीट्यूशंस काम ही नहीं कर रहे ना। और जब इंस्टीट्यूशन काम नहीं करते,
आप ये कह रहे कि अगर छत्तीसगढ़ झारखंड में विकास नहीं हुआ, नक्सलवादी है, हॉस्पिटल नहीं चल रहा, स्कूल्स नहीं चल रहा, मगर आप ये देखिए कि जो आदिवासी एरिया में नक्सल्स नहीं है, क्या विकास चल रहा है? आप जाके देखिए, जब नक्सलवादी नहीं है, कोई उसके बारे में सोच रहे भी नहीं। क्राइसिस है, इसीलिए तो रिस्पॉन्ड हो रहे ना। ये चर्चा क्यों चल रहा है? आप ये चर्चा चलाते भी नहीं। ये चर्चा चलाने का आपको ये होगा, एक क्राइसिस आ गया। मगर जो आदिवासी जो पीसफुली जी रहे, जो जिसके पास उन्हें, अब हमारा आंध्रा में नक्सलवादी का मूवमेंट कम हो गया। अब लास्ट टाइम ये अरको वैली में जो है कितने लोग डायरिया से मर गए, मलेरिया से मर गए, डॉक्टर नहीं है। अब क्या बोलेंगे कि ये एरिया में जो है, अब वो हमारा जयराम रमेश जी ने जो है एक 272 ब्राइट टाटा इंस्टीट्यूट IIT से सिलेक्ट करके किधर भेजे? 72 डिस्ट्रिक्ट जो नक्सलवादी है उधर चले, मगर जो आदिवासी एरिया है जो नक्सलवादी है क्यों नहीं भेजे? तो ये समस्या, इसमें बहुत सारी परतें हैं, लेयर्स विदिन लेयर्स हैं, और वो कैच 22 भी है कि भाई विकास का अंडा पहले वहां फोड़ा जाए या कानून की मुर्गी वहां पर स्थापित की जाए। ये समस्याएं हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और समस्या है कि नक्सलवाद को लेकर एयर कंडीशन, ये स्टूडियो भी एयर कंडीशन है, यहां पर हम चर्चाएं बहुत करते हैं, उत्तेजित बहुत होते हैं, परेशान बहुत होते हैं, बहुत बड़ी व्याख्याएं करते हैं, फिर भूल क्यों जाते हैं? ब्रेक के बाद